जाति आधारित जनगणना को लेकर आपकी पार्टी लगातार बात करती है। मेरा सबसे बड़ा इशू है। वहीं राज्य सरकार आना चाह रहा था इसमें। वहीं राज्य सरकार इसे केंद्र का विषय बताती है, तो आपकी पार्टी क्या चाहती है? मैं हर हालत पे चाहता हूँ कि सबसे पहले इस राज्य का और यहाँ की पूरी जनसंख्या का अगर वास्तव में अगर आपको न्याय देना है तो जातीय जनगणना में आपको जाना पड़ेगा। जैसे कई राज्य भी इसका में आगे बढ़ चुके हैं। कर्नाटका ये पहला स्टेट है 1931 के बाद पहली बार उन्होंने ये किया, और ये केवल सरकारी निर्णय और कैबिनेट के निर्णय से नहीं किया। उन्होंने उस जजमेंट को, उच्च न्यायालय के जजमेंट के मानकों को उन्होंने पूरा उतारा, उन्होंने एग्जामिन किया वहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक योग्यता का, और उसके बाद वो आगे बढ़े। MP बढ़े, छत्तीसगढ़ वाला, बिहार भी आगे बढ़ चुका है। ये एक बेस्ट अप्रोच है इस यहाँ के अंदर, और इसके लिए भारत सरकार ने ये छूट दी हुई है कि राज्य सरकार अपने लोगों का आकलन कर सकती है तथा अनुसार आरक्षण दे सकती है। आरक्षण के लिए इनको वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, राज्य निर्णय ले सकते थे, ईमानदार रहते तो। एकदम इस राज्य का यही है कि उसको जातीय जनगणना कराना पड़ेगा अंततः, और ईमानदारी से उनको आना चाहिए। अगर OBC या अन्य छोटी जातियों के पक्ष में वो रखना चाहते हैं, अगर वो 12 किए भी ना शेड्यूल कास्ट का, तो उसको भी जातीय जनगणना में लाना पड़ेगा, नहीं तो अगला सेंसस का इंतजार करना पड़ेगा। आप झारखंड आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, और सरकार अब झारखंड आंदोलनकारियों के लिए कुछ काम कर रही है, तो अब तक जो काम हुए हैं आंदोलनकारियों के लिए, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्या काम कर रही है? चिन्हितीकरण का काम चल रहा है। चिन्हितीकरण का काम 2008 में हमने प्रारंभ कर दिया था, वो फर्स्ट था, पहली बार बना, उनकी बुक्स बनी हुई भाई मेरे। लेकिन उससे आगे मैंने चिन्हितीकरण में झारखंड के आंदोलनकारियों को रखा था। मैंने ये नहीं देखा आज शुरू रहेंगे, मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन जो लोग MLA MP नहीं थे उनको जगह दिया था। मैंने सिकंदर जी को जगह दिया था, मैं खुद अर्जुन जी को जगह दिया था, मैं वो बस आपके साइमन मरांडी को उसमें जगह दिया था। ये सारे लोग 9 लोगों की एक टीम, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, VP केसरी, ये सारे लोगों को मैंने उसमें जगह देके कमेटी बनाई थी। और मैंने ये कहा था कि जिलावार ये जाए DC और SP, चूँकि सीधे तौर पर उनका वो रुचि नहीं लेंगे, इसलिए आंदोलनकारी को रुचि लेना चाहिए। ये चला, आगे भी चला, मैं इसमें भी रिक्वेस्ट किया रघुवर जी के सरकार में, तो भी आगे चला चिन्हितीकरण का। आज देखो, आज जो आंदोलनकारी पार्टी कहती है, उन्होंने तो पद भरने में समय लगाया। पद जब भर दिया तो आज पता करो, वो दोनों मेंबर से आप पूछो कि उनकी हालत क्या है। एक भी वित्तीय ताकत नहीं, उनको बैठने के लिए वहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ काम करने वाला कोई नहीं है, उनकी गाड़ी नहीं है। ये सरकार 3 साल पार कर गया, लेकिन आंदोलनकारी के लिए चिन्हितीकरण का काम को बट्टा बैठा के रख दिया है। सर, आपका एक प्रोजेक्ट था स्टैचू ऑफ उल गुलान प्रोजेक्ट, सर उसका क्या हुआ, काम कहाँ तक पहुँचा है? 2 स्टैचू का हम लोग खासकर मैं चाहता था कि मेमोरियल स्टेट के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट से उस समय इस तरह के गवर्नमेंट दुरुपयोग हो जाता, नया स्टेट था, गवर्नमेंट में इस तरह के स्टैचू के ऊपर खर्च करना। देखो आज 2600 करोड़ का उनका गवर्नमेंट ये बन गया, अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी बन गया। लेकिन हम चाहें कि गवर्नमेंट को इसमें शरीक नहीं करेंगे, अपने प्रयासों से किया जाएगा। तो हमने भगवान बिरसा मुंडा जी का हम लोग ने एक जगह चिन्हित किया है सूर्य मंदिर के बगल में, जहाँ पर ये लगा कि जब भी एयरपोर्ट चूँकि बगल में है, जो लोग भी बाई एयर भी आएंगे ना, या फिर उधर NH से क्रॉस करेंगे, तो कम से कम ये मूर्ति बिरसा जी को बिरसा जी के बारे याद दिलाएंगे, और उससे नज़दीक जाने का लोग कोशिश करेंगे। कई कल्पनाएं उसके अंदर जुड़ी हुई है, कुछ स्ट्रक्चर के काम ज़मीन तक आया हुआ है, उसके आगे का काम है, चूँकि उसके लिए धनराशि इकट्ठा करना एक कठिन काम है, और उसको अभियान के रूप में हम लोग लेंगे। इसके अलावा BBM का भी हम लोग ने वो GT रोड के ऊपर भी एक जगह चिन्हित किया है। लगभग हमको लग रहा है 4 या 3 एकड़ ज़मीन हम लोग ने फाइनल किया उस कमेटी में। चूँकि वो राजकिशोर बाबू नहीं रहे, तो अभी उस कमेटी को रिवाइज करके में भी हम लोग दिसंबर से कुछ उस काम को आगे बढ़ाएं। पार्लियामेंट मेंबर ने 20 लाख रुपया उसमें दिया है। तो एक मेरा एक लंबा है काम, थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे व्यवस्था होगी हम लोग इसको तैयार करेंगे। और बाद में अगर गवर्नमेंट आ जाए, मैंने आदरणीय अर्जुन मुंडा जी से भी किया था कि चूँकि उनका वो डिपार्ट है, वो चाहे तो इसमें आ सकता है, तो एक लेटर मांगा है, मैंने लेटर दिया है। जहाँ से भी रिसोर्स होगा हम करेंगे। मैं तो प्रभात खबर परिवार से भी कहता हूँ कि उसमें शामिल होके इसको आगे हम लोग मिलजुल के बढ़ाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।